अब हम सेट्स का लेक्चर वन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेट्स लेक्चर वन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेट्स है क्या चीज? व्हाट इज सेट्स? सेट्स तुम्हारा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट्स हो आर नंबर्स, वो तुम्हारा सेट है। हर चीज सेट नहीं हो जाएगी, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीन्स हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आपका all the mathematics books related to intermediate मैथमेटिक्स। अब ऑल दी बुक्स की बात करेंगे, वो सेट नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी बुकें आती हैं। सेट मीन्स जो हर एक स्टूडेंट क्या, हर एक टीचर क्या, हर एक मतलब पर्सन का सेम हो। जैसे सेट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हो गया? वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर का जो सेट रखेंगे वो ऑलरेडी सेट है, वो है ना। और जैसे हम कह रहे हैं कि ऑल बुक्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद जितनी बुकें हैं सबको मतलब सबको मालूम चाहे ना हो, लेकिन जो है वो डिफिनिट क्वांटिटी में है। गबन गोदान वगैरह ये सब चीजें हैं, ज्यादा जानकारी नहीं हमको। तो ये सेट है आपका। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो आपका सेट होता है, ठीक है। अब सेट में जैसे आपका स्टार्ट होता है, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट। क्या डिफरेंस है कलेक्शन और सेट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, एंड सेट है। कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है भाई? देखिए कलेक्शन क्या हो गया, कलेक्शन तो ऑल स्कूटर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल स्कूटर्स, है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स, ऑल बुक्स डेटेड टू 8th क्लास, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स, है ना। तो कलेक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन सेट में क्या डिफरेंस है कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, देखिए, है ना। तो क्या डिफरेंस हो गया, सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये आपका सेट है। अब कलेक्शन में क्या आ जाएगा, कलेक्शन में क्या आ जाएगा, कोई भी कलेक्शन ले लीजिए, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, ये भी कलेक्शन हो गया, है ना। बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर, कलेक्शन हो गया। अब बेस्ट प्लेयर्स की बात करें तो सबका सेम नहीं है, बेस्ट प्लेयर जो है सबका सेम नहीं है। कैसे नहीं सेम बताओ? बेस्ट बेस्ट प्लेयर सबका सेम इसलिए नहीं है, कोई सचिन को बेस्ट कहता है ना, इंडियन की बात कर रहे हैं। कोई सुनील गावस्कर को बेस्ट करता है, कहता है। अपनी 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 आके जो है अपना अपना कॉम्प्लीमेंट है। मतलब कोई सचिन को, कोई विराट कोहली कहता है, कोई कहता है तुम्हारा नया प्लेयर आया है, क्या नाम इसका है, नाम मेरे ध्यान आ रहा, 16 17 साल का भी सिलेक्ट हुआ है ना, कोई इसको बेस्ट कहता है। कोई विनोद कामली को सचिन तेंदुलकर से बेस्ट कहता है, कोई सचिन को विनोद कामली से बेस्ट कहता है, अपनी विराट अलग है। तो बेस्ट प्लेयर तुम्हारा कलेक्शन हो गया, ये कलेक्शन है सिर्फ कि बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेटर
इंडियन क्रिकेटर का बेस्ट प्लेयर इंडियन क्रिकेटर का कलेक्शन जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सीधे हो जाएगा आपका कलेक्शन हो गया, ना कि सेट। सेट क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, जो सबका जो सबका आंसर सेम होगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। अब एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। सेट का एग्जांपल क्या हो गया, आप जैसे सेट को हम करली ब्रैकेट में डोन कर दें, ध्यान रखना आपका, है ना। 1 2 3 4 ये सेट है, हम जाने नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब ये सेट है आपका। दूसरा एग्जांपल सेट का क्या हो गया, 1/2 2/3 3/4, ये भी सेट है, 3 एलिमेंट है इसमें सेट में, ये भी सेट है आपका, है ना। 3 एलिमेंट है आपके सेट में। कलेक्शन इससे बात करें हम, कलेक्शन एग्जांपल से बता दिया हमने आपको, बेस्ट प्लेयर हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हाई स्कूल, है, कलेक्शन हो गया आपका। अब उसमें कौन कौन सी बुक आती, तमाम राइटर है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। तो आपका ये हो गया सेट और कलेक्शन में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आप बिलोंग्स टू, हाँ, जैसे आप सेट्स कौन कौन से हैं ये हम कंफर्म कर दें, हैं सवाल में चलते हैं, कौन कौन से सेट है कौन कौन सेट नहीं है। तो पहला पॉइंट है आपका, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, ए कलेक्शन ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, लेस देन 50, ये आपका सेट है। इसको जो प्रत्येक स्टूडेंट लिखेगा, कोई भी लिखेगा, लेस देन 50 में ऑल नेचुरल नंबर्स, सबको मालूम है क्या है। देखिए ये आपका सेट है, कैसे सेट है ये आपका, अगर हम सेट ए नाम दे दें तो 1 से स्टार्ट होगा 1 2 3 और कहां तक जाएगा, लेस देन 50 है 49 तक जाएगा, ये सेट है आपका। वेल डिफाइंड कनेक्शन हो गया, ये आपका सेट है, ये आपका सेट है, तो हम क्या लिखेंगे, यस ये आपका सेट। अब जैसे अगला पॉइंट चले हम, इस सेट है कि नहीं है आपका। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट चले हम, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे हमारा, है ना, कौन कौन से सेट होते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं, पहले इसका डिस्कस करें हम। तो लेस देन 50 ऑल नेचुरल नंबर्स जो है ये सेट, कुछ सेट नहीं होंगे कुछ होंगे, है ना, कंफर्म करता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका सेट है कि नहीं है। हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ
गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, ये सेट नहीं है, नो, ये सेट क्यों नहीं भाई? अब गुड हॉकी प्लेयर्स आप क्या कैसे हो कह सकते हो? कोई धनराज पिल्ले कहता है, कोई उनको कहता है, क्या नाम उनका है, मेजर ध्यानचंद, और भी तमाम प्लेयर हैं। अपन ही फिर देखिए, सबका डिसीजन अलग अलग होगा। अगर गुड हॉकी प्लेयर्स की बात करें, गुड हॉकी प्लेयर्स में जो हमारा गुड होगा किसी को बैड हो सकता है, तो ये सेट नहीं है आपका। तो कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स हम नहीं लिख सकते हैं, कोई भी नहीं लिख सकता है ना? कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स नहीं लिख सकता जो सबका सेम हो ना, तो ये सेट नहीं है आपका। इसके बाद आता है द collection of all girls in your class, the collection of all girls in your class, the collection of all girls in your class, आप क्लास में सारे गर्ल्स का कनेक्शन आपका ये सेट है। कैसे सेट है? आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, आप सारे कलेक्शन लिख सकते हो। आप गर्ल्स का जो भी कलेक्शन है उनका नाम है, ये सेट है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जैसे कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड ना, मोस्ट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट, क्या दिया था, राइटर्स, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की बात करेंगे, अब वही टैलेंटेड भी सबके अलग अलग विचार होंगे। किसी का टैलेंटेड राइटर मुंशी प्रेमचंद है, किसी का श्याम सुंदर दास है, किसी का सूर्यकांत भाई निराला है। तो जो मोस्ट जनरली जो मोस्ट है टैलेंटेड है वो आपका नॉट ए सेट, तो आपका ये सेट नहीं है। ठीक है, नो, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड जब तक सबकी राय सेम ना हो तब तक वो सेट नहीं होगा, है ना? इसीलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, दही मछली दही, इसीलिए आपका ये सेट नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, अच्छे हॉकी प्लेयर्स इंडिया में, किसी कुछ होगा किसी कुछ होगा, तो ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, वो आप काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, किसी भी स्टूडेंट का हो जिस क्लास में पढ़ते हैं, या कोई टीचर एक पर्सनल क्लास पढ़ाता हो, फर्स्ट ईयर पढ़ाता हो, इंटर पढ़ाता हो, या 9th पढ़ाता हो, या 10th पढ़ाता हो, या 8th पढ़ाता हो, वो भी टीचर्स भी अपने क्लास के स्टूडेंट्स को सेक्शन बाय सेक्शन भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ABCD सेक्शन है, AB सेक्शन हम पढ़ाते हैं, CD सेक्शन कोई और पढ़ाता है, तो हम हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स गर्ल्स होंगे हम काउंट करके लिख सकते हैं, वो एकदम सबके लिए सेम होगा। हाँ, न्यू एडमिशन आएंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा सेट है। और कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये सेट नहीं है। क्यों? इसमें सबकी राय सेम नहीं होगी, है ना? तो ये आपका सेट नहीं है। फिर आता है आगे आपका
द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए 6 है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, द कलेक्शन डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब डिफिकल्ट टॉपिक अब ये भी सेट नहीं है, क्यों भाई? देखिए बच्चों को लगता है कि फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, जबकि कंपटीशन में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी मेंस वगैरह में। किसी को सर्किल, किसी को इंटर का, किसी को हाई स्कूल का रिलेशन फंक्शन, फर्स्ट ईयर का रिलेशन फंक्शन सिंपल लगता है, किसी को इंटर का रिलेशन सिंपल लगता है ना? तो डिफिकल्ट टॉपिक्स मैथमेटिक्स में सेट नहीं है आपका। हमने क्या कहा आपसे? अब किसी को प्रोबेबिलिटी आके टफ लगता है, किसी को प्रोबेबिलिटी सिंपल लगता है ना? जिस स्टूडेंट का जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी वो आसान लगेगा, जिसमें प्रैक्टिस कम होगी वो टफ लगेगा। तो ये भी सेट नहीं है, नो, ये आपका सेट नहीं है। अगर समझ में? तो इसके बाद आपका आता है, और हम देखेंगे जैसे the collection of all months of a year beginning with the letter I. The collection of all months in a year, the collection of all months in a year, एक ईयर में जितने मंथ हैं उनका कलेक्शन बिगिनिंग फ्रॉम जो आई से, आई एक जे है, जे होगा, आई कहां है भाई? जे होगा, जो जे से स्टार्ट होगा। ये सेट है, जितने मंथ्स हैं आपके, जो स्टार्टिंग फ्रॉम जे, वो सेट है आपका। सभी लोग बताएंगे। जनवरी जे से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जे से स्टार्ट होता है, जुलाई जे से स्टार्ट होता है ना? जनवरी जून जुलाई, ये सभी लोग यही बताएंगे। तो ये आपका सेट है, ये आपका सेट है, ठीक है? इस तरह से हम पहचानेंगे सेट और सेट, कौन सेट है कौन सेट नहीं है। और बता दें हम आपको, जैसे कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब क्या, मुंशी प्रेमचंद है जो बड़े मशहूर राइटर हैं आपके, दिल को छूती इनकी आपका इनका नाटक या जो भी कहें, हैं, दिल को छू जाती है, मंत्र वगैरह और भी चीजें। तो मुंशी प्रेमचंद की अगर नॉवेल्स की बात करेंगे वो आपका सेट है, यस, है ना? क्यों? सबको मालूम मुंशी प्रेमचंद के जितने भी कलेक्शन है बुक्स के, है ना, जितने भी उनकी कलेक्शन है किताबों की जो भी है, वो आपका सेट है। गबन गोदान, पता नहीं क्या क्या, हम तो ज्यादा जानते नहीं, है ना? ये भी आपका सेट है, ठीक है? अब जैसे आता है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर,
द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन द चैप्टर, ये भी सेट है। द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वो भी सेट है आपका। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी आपका सेट है। देखिए the collection of all questions in this chapter, the collection of all questions in this chapter। अब किसी भी चैप्टर में ऑल क्वेश्चन करेक्शन करना है, कोई बुक हो, वो सेट है तुम्हारा। यस, ये सेट है आपका, है ना। क्वेश्चन तो आप लिख ही दोगे, कोई भी लिख देगा। मान लीजिए आपको कहते हैं आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, है ना। ऑल क्वेश्चंस हर आदमी लिख देगा, कोई सबका कलेक्शन। किसी एक विशेष बुक, आप हर साल बुक में कुछ क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं, कुछ कम होते रहते हैं, वो अलग चीज हो गया। लेकिन पर्टिकुलर ईयर का जो भी है ये तुम्हारा सेट है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जैसे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस है, कुछ और है। मोस्ट डेंजरस है एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की बात करोगे, देखो अलग अलग एनिमल्स, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं। एनिमल्स है, छिपकली नहीं भाई। एनिमल्स में कुछ लोग, एक वो होता है आपका भेड़िया डरते हैं, कुछ लोग उसको खतरनाक मानते हैं, कुछ लोग सांप को खतरनाक मानते हैं, कुछ लोग सांप को बड़ा आसान मानते, पकड़ लेते हैं आराम से। सपेरा सांप को बड़ा आसान मानता है, शेर को कठिन मानता है, शेर का खा जाएगा। कुछ लोग शेर को भी सबसे मतलब डेंजरस नहीं मानते, शेर को भी, है ना। अपने देश में ऐसे भी वीर हुए हैं। शेर को, वो कौन थे, तो शेर का मुंह ही फाड़ दिए थे, कोई राजा थे पता नहीं कौन, उनके शेर कुछ नहीं था। हो सकता है उनके लिए सांप जो है वो डेंजरस हो। तो ये सेट नहीं है आपका, है ना। सबकी अलग अलग राय होती है, ठीक है। ये सेट नहीं है कि डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, सबकी राय अलग अलग होगी, इसलिए वो सेट नहीं, इट इज नॉट ए सेट। इसके बाद कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर सभी जानते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स सब जानते हैं कि प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 से नहीं स्टार्ट होगा। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नार ए कंपोजिट नंबर, ना कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा, ये आपका सेट है।
है। प्राइम नंबर किससे स्टार्ट होता है? 2 से, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। इस सब लोग यही बताएंगे आपके, इसलिए सेट है आपका कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर जो है वो आपका सेट है। ठीक है, और देखिए अब हम आपको बता रहे हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या मतलब होता है। ये बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है। देखिए बिलोंग्स टू का मतलब, जिसको सवाल से चले ज्यादा समझ में आएगा आपके हैं। मान लीजिए एक सेट ए है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक कोई सेट है, सेट गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सेट है, ये सेट है आपका, है ना। सेट कैसे कहते रहे हो? होल नंबर्स हैं, होल नंबर 0 स्टार्ट होता है, होल नंबर्स हैं, और कहां तक गया है? होल नंबर्स 10 तक गया। ये सेट है आपका है। अब बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझाते हैं हम आपको। जैसे आपका 4 क्या है? 4 -4 12, 9, 0, -2, 4 -4 12, 4 4 बिलोंग्स टू ए है, 4 ए में है ना, तो 4 बिलोंग्स टू ए का आ जाएगा। ठीक। दूसरा -4 डज नॉट बिलोंग टू ए, -4 है नहीं, इसमें माइनस नंबर है नहीं, है नंबर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स लग जाएगा। ये समझ लीजिए आप। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू साइन कैसे लगेगा? बिलोंग्स टू का मतलब वो एलिमेंट जो सेट में होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब जो एलिमेंट सेट में नहीं होगा। तो 4 सेट में है, 4 बिलोंग्स टू ए, -4 सेट में नहीं है, -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 12 की बात करें, 12 बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 12 है नहीं इसमें ए में, ठीक है। 12 है कहीं नहीं है। और आगे देखिए 9, 0, -2, 9, 0, -2, 4 देखिए 9 है इसमें, हाँ 9 बिलोंग्स टू ए है। 0, 0 है ए में, हाँ 0 है। -2 ये नहीं है ए में, -2 कहाँ है ए में है, सारे प्लस नंबर है। तो आपको हमने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझाया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लें। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद आता है आपका सेट को किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, है ना। किस तरह लिखा जाता है सेट को? दो तरीके से लिखा जाता है सेट को, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, बस। दो तरीके से हम डिनोट करते हैं सेट को, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? पहला हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म।
और दूसरा है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या लिस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्ट में होता है। आप सेट बिल्डर फॉर्म ही देखो, ज्यादा ना चको, है ना, ज्यादा उसमें आप ना भागिए। दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? इन रोस्टर फॉर्म एवरी एलिमेंट इज सब्सक्राइब। प्रत्येक एलिमेंट लिखा जाता है उसमें। एवरी एलिमेंट इज रिटन इन ए सेट। जब सेट में अलग अलग एलिमेंट को लिखेंगे हैं तो वो तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा या टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा? किसी ए सेट इज रिटन एज ए फार्मूला, फार्मूले के रूप में लिखे हम, या किसी या तो फार्मूले के रूप में कह दीजिए या किसी नियम के रूप में कह दीजिए। रोस्टर फॉर्म में जैसे हम बता दें आपको, ये रोस्टर फॉर्म में क्या होगा आपका? जैसे एक सेट है, ये 1 2 3, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा हमको। ए सेट x such that x इक्वल टू ये इक्वल टू n एंड n लेस देन आर इक्वल टू 3। ये हो गया नेचुरल नंबर है। ये x क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 3, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, एक फार्मूले के अंतर्गत हो गया। और समझिए रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपका जैसे कोई सेट है आपका, अगर हम ये लिखें 1/2 और 2/3, 3/4, 4/5, बस इतना ही रख दो, ज्यादा ना रखो। ये हो गया तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये इसको लिखेंगे हम x एज दैट x इक्वल टू, ऊपर क्या है 1 2 3 4, नीचे क्या है 2 3 4, n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कंडीशन है n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये कंडीशन भी है ना इसमें, देखिए 1 रखेंगे आप, n1 हो गया, 1 + 1 2, 1/2 फर्स्ट टर्म आ गया। 2 रखेंगे, ऊपर 2 हो गया, 2 + 1 3, 2/3 सेकंड टर्म आ गया। 3 रखेंगे, 3 ऊपर, 3 + 1 4, 3/4 थर्ड टर्म आ गया। 4 रखेंगे तो 4/4 + 1 5, ये आ गया। इसीलिए नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन आर इक्वल टू 4 है, 4 से ज्यादा ही लेंगे हम n की वैल्यू। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आपका ये लेक्चर खत्म होता है, फिर अगला बताएंगे।